तो बारिश और बाढ़ का कहर देश के उत्तरी राज्यों में। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू का हाल मैंने आपको दिखाया, अब जरा पहाड़ी राज्य हिमाचल की भी स्थिति जान लीजिए आप। किस तरीके की तस्वीरें हिमाचल से सामने आ रही हैं, उसी की गवाही मनाली और कुल्लू की ये तस्वीरें दे रही हैं। आफत आई हुई है। कुल्लू मनाली में 20 से ज्यादा घर, दुकानें, रेस्टोरेंट नदी में समा चुके हैं। नदियों के किनारे बने 50 से ज्यादा घर, होटल खतरे की जद में है, खाली करवाए जा रहे हैं। कुल्लू मनाली रोड का एक बड़ा हिस्सा व्यास नदी में समा चुका है। हालांकि आज इस इलाके में फिलहाल धूप खिली हुई है, जिसके बाद लोगों को कुछ उम्मीद बन रही है, लेकिन अभी भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। बादलों का ब्रेक फेल, कुदरत का खौफनाक खेल, उफान पर व्यास, हाईवे सड़क सब साफ। कुल्लू टू मनाली बर्बादी की वीडियो गवाही। घर, रिजॉर्ट और गाड़ी व्यास में जल समाधि। उफानी लहरों ने महज 8 सेकंड में इस दुकान को डुबो दिया। 9वें सेकंड में दुकान का छोटा सा हिस्सा भी व्यास नदी में नजर नहीं आया। सैलाब के सामने घर ने इस तरह से पलटी मारी कि घर का सामने वाला हिस्सा भी नजर आने लगा। इस खौफनाक मंजर को देख वहां मौजूद लोगों की चीख चित्कार तेज हो गई। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, जहां व्यास नदी के तट पर मौजूद अखाड़ा बाजार में ये तबाही मची है। सड़क किनारे मौजूद 2 मंजिला इमारत धर-धर आकर व्यास नदी में गिर जाती है। पूरे इलाके में इमारत का मलबा धूल की शक्ल में फैल जाता है। तस्वीरें कुल्लू जिले के मनाली लेह हाईवे की है। कैमरा बाईं तरफ पैन करता है तो इमारत का एक हिस्सा नजर आता है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर 2 ढाबे मौजूद हैं। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर होटल और होम स्टे। जो हिस्सा गिरा उसमें भी दुकान और होटल थे। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त होटल बंद थे। व्यास नदी किनारे मौजूद ये दुकान कुछ ही सेकंड में बह जाती है। सैलाब सारा का सारा सामान बहा ले जाता है। निशाने के तौर पर दुकान की रेक रह जाती है, जिसमें कुछ सामान नजर आता है। ये तस्वीरें ओल्ड मनाली की हैं, जहां पुल के नीचे मौजूद इस दुकान को सैलाब ने अपने आगोश में ले लिया। घर, दुकान ही नहीं, व्यास की बगावत के सामने गाड़ियां भी महफूज नहीं हैं। व्यास नदी सड़क के बड़े हिस्से को निकल चुकी है। सड़क के छोटे से हिस्से में वैन फंसी हुई है। कुछ देर बाद वो हिस्सा भी दरकने लगता है जिसमें वैन खड़ी थी। कुछ सेकंड में वैन व्यास में गिर जाती है। व्यास का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि वैन जलमग्न हो जाती है। व्यास का तेज बहाव वैन को आंखों के सामने से ओझल कर देता है। कुल्लू से तबाही की ऐसी एक नहीं सैकड़ों तस्वीरें सामने आई हैं। लाल रंग का एक ट्रक, सफेद रंग की एक वैन और सफेद रंग का दूसरा ट्रक नजर आ रहा है। व्यास नदी सड़क के बड़े हिस्से को निकल चुकी है। इन तीनों के सामने संकरी सड़क को पार करने की चुनौती है। काफी मशक्कत के बाद लाल रंग का ट्रक पार पा लेता है। टेम्पो वाला तो ले गया। थोड़ी देर बाद सफेद ट्रक आगे बढ़ने की हिमाकत करता है तो टायरों तले सड़क खिसकने लगती है और सफेद ट्रक व्यास नदी में जल समाधि ले लेता है। कुल्लू में व्यास नदी का पानी कई फीट ऊपर तक पहुंच चुका है। उसकी गवाही है एपल वैली रिजॉर्ट की ये तस्वीरें। हाईवे के किनारे और व्यास नदी के तट पर बना ये रिजॉर्ट व्यास की जद में आ चुका है। कॉटेज एरिया से लेकर लॉन तक पानी ही पानी भरा हुआ है। पहली तस्वीर सामान्य दिनों की है। एपल वैली रिजॉर्ट से
सैलानी कुछ इस तरह व्यास नदी का मनोरम दृश्य देखते हैं जो व्यास नदी से कई फीट ऊपर है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रिजॉर्ट का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न है। अगर ऐसे ही भारी बारिश होती रही तो रिजॉर्ट का ये पानी हाईवे तक पहुंच जाएगा। कुल्लू में व्यास नदी का पानी कई फीट ऊपर हाईवे तक पहुंच चुका है। ये देखिए, व्यास नदी हाईवे को हाईजैक कर चुकी है। हाईवे पर खड़ी गाड़ियां बहने लगती है। कुल्लू में व्यास नदी के ऊपर मौजूद पुल भी दम तोड़ रहे हैं। पुल और पिलर व्यास की मनमानी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। लोहे का पुल खिलौने की तरह बह गया। कोई पता नहीं रहा इसका, देखिए दोस्तों। ओल्ड मनाली को न्यू मनाली से जोड़ने वाला ये पुल भी व्यास के उफान के सामने सरेंडर कर चुका है। पुल का एक हिस्सा जर्जर हालत में है और इस तरह व्यास पे जल स्तर बढ़ता रहा तो पुल का यहाँ ज्यादा देर तक दिखना मुश्किल है। इस ब्रिज की कुछ दिन पुरानी ये तस्वीरें हैं। इसी पुल से सैलानी ओल्ड मनाली के लिए निकलते थे, लेकिन अब ये पुल पानी के सामने हार मान चुका है। कल कल बहने वाले व्यास की गर्जना अब मनाली में दहशत पैदा कर रही है। देखिए किस तरह ओल्ड मनाली में लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। व्यास नदी बड़े बड़े पेड़ बहाकर ला रही है। सड़क किनारे मौजूद घरों में पानी घुसपैठ कर रहा है। जम्मू कश्मीर में बारिश से हाल बेहाल है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा के पास लैंडस्लाइड हो गया है और इस लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर कई फीट ऊंचा मलबा जमा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बचलू की एक रिपोर्ट। रेत, मिट्टी, बालू, गारे और पत्थर के जिस ढेर पर खड़ा हूं, इसको देखकर शायद ही आप ये कह सकें कि मैं इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं। जी हां, मैं इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं। जगह नगरोटा है और यहां पर बाढ़ और बारिश ने नेशनल हाईवे की क्या हालत कर दी है, तस्वीरें बयां कर रही है। नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा इस लैंडस्लाइड की चपेट में आया है और ऊपर से पहाड़ों से जो मलबा गिरा है उसने हश्र क्या किया है नेशनल हाईवे का, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। नेशनल हाईवे जो कि यहाँ पर कम से कम 6 लेन नेशनल हाईवे था, जिसमें 6 लेन्स थी, अभी मात्र इतने सा रोड जो है वो खोला गया है जेसीबी की मदद से, ताकि इस रोड पर जो है ट्रैफिक सुचारू किया जा सके। फिलहाल एक ही वाहन के आने या जाने की जगह यहाँ बनाई गई है, लेकिन हाईवे पर कई फीट ऊंचा गारा मलबा पड़ा हुआ है, जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया है या वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश अभी भी जारी है और लोगों की दिक्कतें बारिश के बाद भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज जम्मू में बाढ़ और बारिश का चौथा दिन है और हालत क्या है नेशनल हाईवे की, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। और लगातार यहां नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद किस तरह से नेशनल हाईवे के बड़े हिस्से पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी भी यहाँ बाढ़ और बारिश की जो है खबरें आ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जम्मू को झेलना पड़ा है, कठुआ को झेलना पड़ा है। माता वैष्णो देवी की यात्रा को रोक दिया गया है। लेकिन इस बीच तस्वीरें आप नेशनल हाईवे की देखिए कि किस तरह से नेशनल हाईवे पर का एक बड़ा हिस्सा जो है लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है, जिसके बाद यहां नेशनल हाईवे पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। देखिए, बाढ़ और बारिश की मार का असर सबसे ज्यादा देश के किसानों पर पड़ रहा है। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से सेब किसानों को नुकसान हुआ है। देश के दूसरे राज्यों में भी देश का अन्नदाता रो रहा है। राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश और बाढ़ ने किसानों की फसलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। एमपी के सीहोर में किसानों का जल सत्याग्रह चल रहा है। किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा में बर्बाद हो गई है, जिसके बाद इन्हें ना मुआवजा मिला और ना ही बीमा का पैसा। आज इस पानी में हम सत्याग्रह करते हैं कि हमको जब तक फसलों का बीमा नहीं मिलेगा हम यही सत्याग्रह करते रहेंगे और हमको बीमा चाहिए। भोपाल जिले की कुलासी नदी और सीहोर जिले की पार्वती नदी में किसानों ने बीमा कंपनी की अर्थी निकाली।
यहाँ फसल खराब होने पर 80% किसानों को बीमा नहीं मिला, जिसके बाद किसानों को ये कदम उठाना पड़ा है। ये पंजाब के मोगा की तस्वीरें हैं, जहां बारिश और बाढ़ ने किसानों को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है। यहाँ सतलुज नदी का जल स्तर बढ़ने से 3 गांव संघेड़ा, कंबो खुर्द, सेरेवाला पानी में डूब गए हैं। किसानों की फसल पानी में समा चुकी है। पटवारी साहब बनाए ने कहते होर पानी वध रहा है, पिछों आ रहा पानी होर। चिंता तो वधिया है, चिंता तो फिर इदां ही है। फसल निसरन ते आए सी, फसल पूरे खराब हो गए। पंजाब के ही सुल्तानपुर की ये तस्वीर किसानों के दर्द को बयां करती है, जहां पानी किसानों के खेतों में घुसा तो किसानों का दर्द सामने आ गया। किसान अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। एमपी और पंजाब की तरह राजस्थान के किसान और लोग भी परेशान हैं। सवाई माधोपुर जिले में बारिश और बाढ़ से जड़ावता गांव में भूस्खलन होने से 100 फीट गहरी खाई बन गई है। जड़ावता गांव में कई मकान, दुकान और मंदिर इस खाई में समा चुके हैं। ये जगह जो सरकारी स्कूल है, ये आपको हम दिखाएंगे। जिस जगह तक लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है, जिस जगह तक जमीन जो है वो धंस चुकी है, खाई में तब्दील हो चुकी है, वहां से ये स्कूल बमुश्किल 20 मीटर दूर है। यानी अगर तेजी से मिट्टी का कटान होता है, कुछ घंटे तेज बारिश हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर यानी स्कूल के नीचे की जो जगह है, ये भी इसी तरीके से जैसे आप सामने देख रहे हैं खाई में तब्दील हो सकती है। अब यूपी के चंदौली की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ चकिया और चंदौली सदर तहसील के 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी के चंगुल में फंसे हैं। गांव पर गड़ई नदी, कर्मनाशा नदी और चंद्रप्रभा नदी के पानी का कब्जा है, जिसकी वजह से लोग अपने सामान को रिक्शा पर रखकर निकाल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह आपदा भी अवसर बनकर आई है। आप ट्राली चला रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं? 50 रुपया। ये नहीं लग रहा आपको कि बाढ़ आया है, लोगों की मदद करें तो आप पैसा ले रहे हैं? तो हम क्या करें, अब हम लोग को भी खर्चा चाहिए, इसमें मेहनत लगता है ना, पाँव सब दुखने लगता है पानी में चल चल के। इसी पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी का कब्जा है, जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी फंसी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।